So now we're gonna discuss the what are the solution to common property resources. पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या होते हैं वो चीज़ and what are the solution to this. So there is common property resources and there is what is next. ठीक है, there is common property resources and there is तो how can we avoid the problem of common property resources. तो how we can avoid, उसको हम कैसे avoid कर सकते हैं. ठीक है, so how we can avoid it. So first solution is there is, हम क्या करेंगे, restrict that level of that level through control. तो फर्स्ट चीज़ हो गई, हम मार्केट कंट्रोल करेंगे. एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, एंड हंटिंग लाइसेंस, फिशिंग कोटाज. ठीक है, सो दिस आर द वेज हाउ वी कैन अवॉइड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स प्रॉब्लम. सो वहाँ पे मार्केट कंट्रोल लाना चाहिए, बिकॉज उस चीज़ पे क्या होता था, आज इट इज़ अ पब्लिक गुड, आज इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज, वहाँ पे तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है, वी कैन नॉट एक्सक्लूड, आज वी कैन नॉट एक्सक्लूड एनी वन, सो द राइवलरी गोज अप. ठीक है, सो दैट इज़ वाई देयर नीड्स टू बी मार्केट कंट्रोल. ठीक है, एंड देर इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स. तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड टू द पीपल. वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सक्लूसिवली डिफाइन करना चाहिए कि दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस पर्सन. ठीक है, तो अगर कोई इंसान भी लाइक दे आर पेइंग फॉर देयर शिपिंग टू ग्रेज हियर, तो वो पे करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स इस जगह के लिए खरीद लिया है कि दिस प्लेस ओन्ड टू समबडी. तो अभी वो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा. वो कंपटीशन सिर्फ उन्हीं लोगों में होगा जो पे करके आएंगे. ठीक है, तो दैट इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स दैट एक्सप्लेन्स दिस प्लेस और दिस एरिया दैट बिलोंग्स टू दिस पर्सन. और if you want to use some of this part, then you also have to pay some amount to that owner. ठीक है, that is the exclusive property rights. That property right should be defined clearly. There is hunting license. तो फॉर एग्जाम्पल जो लोग हंटिंग करते हैं उनको हंटिंग के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए, सो दैट शुड बी अ सर्टिफिकेट और दैट शुड बी लाइसेंस टू अलाउ दिस काइंड ऑफ हंटिंग थिंग, कि हम इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए लाइसेंस भी तुम्हारे पास होना चाहिए, सो दैट यू आर अलाउड टू डू दैट. ओके, हर इंसान को हम नहीं दे सकते लाइसेंस. दैट इज़ हाउ वी विल, क्या होता है वहाँ पे रिसोर्सेज जो होगी वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी. मतलब वहाँ पे मोर नंबर ऑफ है, दैट वुड बी लिमिटेड रिसोर्स, बट देयर वुड बी एक्सक्लूजन, बिकॉज हंटिंग लाइसेंस हम सबको तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो लोग आएंगे सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे. देखो फॉर एग्जांपल वहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या ना, एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जहाँ पे आप पैसे नहीं लगाते हो फॉर्म एप्लीकेशन डालने में, अगर आपने 500 रुपये नहीं लगाए तो हर कोई फॉर्म अप्लाई करने वाला है, क्योंकि वो ये सोचेगा कि ये तो फ्री है, एप्लीकेशन भरना तो फ्री का काम है, तो वो इतना मतलब यूज़ नहीं करेगा दिमाग और वो एप्लीकेशन डाल देगा. लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट तय करती है कि वी विल हैव टू यूज़ सपोज 500 रुपीज़ फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे जो भी अप्लाई करेगा वो फॉर्म, बाकी लोगों को वो एक्सक्लूड कर देगा. सिर्फ जो सीरियस वाले होंगे या फिर जो अच्छे से प्रिपेयर किए हैं और सीरियस हैं पेपर के लिए, तो वही लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द लाइसेंस, कि जिनके पास वो लाइसेंस रहेंगी सिर्फ वो लोग ही आ सकते हैं एंड बाकी लोगों को वो पूरा एक्सक्लूड कर देगा. कोई चीज़ फ्री है इसका मतलब लोगों को लगता है कि इसको लेते हैं, मतलब बिकॉज इट्स फ्री, इट्स अवेलेबल. ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन आ जाती है, वहाँ पे राइवलिटी होती है. ओके, एंड देयर इज फिशिंग कोटाज. फिशिंग कोटाज मीन्स
फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ए पर्सन एंड देर इज़ बी पर्सन एंड देर इज़ सी पर्सन, तो उनको बोला जाएगा कि अगर आपने 10 फिशिंग कर लिए तो यू शुड गो नाउ। तो वहाँ पे फिक्स्ड रहेगी अमाउंट की, क्वांटिटी फिक्स्ड रहेगी कि आपको डेली 20 फिशेस लेनी है। हर एक इंसान फिशिंग करेगा बट उसका कोटा फिक्स्ड रहेगा कि उसको बस इतनी 20 फिशिंग ही करनी होगी, ना उससे ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो दैट कोटा शुड बी फिक्स्ड फॉर एवरीवन। एंड वो कोटा कौन डिसाइड करेगा? देयर हैज़ टू बी इंटरफियर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड अगर हम ये रिसोर्सेज में अगर हम ऐसे कंट्रोल लाएंगे तभी जाके रिसोर्सेज कैन बी फुल्ली ऑप्टिमली यूज हो सकते हैं इकोनॉमी में। एंड इकोनॉमी दैट टॉक्स अबाउट, वी ऑलवेज नो दैट देयर इज द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज विल बी स्कैर्स, तो उसको हम ऑप्टिमली कैसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज़ वाई देयर इज़, पहले हमने जो पढ़ा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड पब्लिक गुड्स, इससे पब्लिक गुड्स से मार्केट फेलियर होता है, मोनोपोली से मार्केट फेलियर होता है, एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेलियर होता है, तो दिस आर द रीजन ऑफ मार्केट फेलियर। तो मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए देयर हैज़ टू बी कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स, फिशिंग कोटाज, हंटिंग लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन थ्रू कंट्रोल। ये सारी चीज़ें करके हम जो रिसोर्सेज हैं उस पर थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू गेट दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।